नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आज की कहानी में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जो रहस्य, डर और जिज्ञासा से भरी हुई है। ये कहानी है जापान की प्रसिद्ध ओकिकू गुड़िया की, जिसके बाल इंसानों की तरह बढ़ते हैं। कहा जाता है कि इस गुड़िया में एक आत्मा वास करती है। यह सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि यह विज्ञान और विश्वास के बीच खड़े उस पुल को दर्शाती है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए हैं। साल 1918 की बात है। जापान के होक्काइडो प्रांत में एक युवा लड़के इकिची सुजुकी ने अपनी छोटी बहन ओकिकू के लिए एक गुड़िया खरीदी। यह गुड़िया पारंपरिक जापानी पोशाक किमोनो में थी। इसके बाल छोटे और काले थे और इसकी आंखें मोती जैसी चमकती थीं। ओकिकू को यह गुड़िया इतनी प्रिय हो गई कि वह इसे हर वक्त अपने साथ रखती। उसके लिए यह गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। ओकिकू इसे खिलाती, पहनाती और उससे बातें करती थी। कुछ महीनों बाद ओकिकू को गंभीर बुखार हो गया। परिवार ने डॉक्टर से इलाज करवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से ओकिकू की जान नहीं बच सकी। उसकी मौत ने पूरे परिवार को गहरे शोक में डाल दिया। ओकिकू के जाने के बाद उसके परिवार ने उसकी प्यारी गुड़िया को घर के छोटे से मंदिर में रख दिया। वह इसे ओकिकू की याद के तौर पर संजोकर रखना चाहते थे, लेकिन यहीं से अजीब घटनाओं की शुरुआत हुई। कुछ समय बाद परिवार ने देखा कि गुड़िया के बाल, जो पहले छोटे और कंधों तक थे, अचानक बढ़ने लगे। अब ये बाल उसकी कमर तक पहुंच गए थे। यह घटना बेहद चौंकाने वाली थी। धीरे धीरे परिवार को यह महसूस हुआ कि यह गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं है। ऐसा लगता था कि उसमें कोई आत्मा वास कर रही है। गुड़िया के बाल बढ़ने की घटना के साथ साथ कई और अजीब घटनाएं होने लगीं। परिवार के सदस्यों ने रात के समय बच्चों के हंसने और रोने की आवाजें सुनी। कई बार परिवार के सदस्यों ने सपने में ओकिकू को देखा। वह अपनी गुड़िया की देखभाल करने के लिए कहती थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि गुड़िया के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। कभी वह उदास दिखती तो कभी मुस्कुराती। 1938 में बढ़ते डर और अजीब घटनाओं के कारण परिवार ने इस गुड़िया को इवामिजावा के मन्नेंजी मंदिर को दान कर दिया। मंदिर के पुजारियों ने यह देखा कि गुड़िया के बाल लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी हर कुछ महीनों में इस गुड़िया के बालों को काटा जाता है। पुजारियों का कहना है कि यह घटना गुड़िया में मौजूद किसी आत्मा के कारण होती है। वैज्ञानिकों ने इस गुड़िया के बालों का परीक्षण किया और यह पाया कि ये असली मानव बाल हैं, लेकिन वे यह पता नहीं लगा सके कि इन बालों की लंबाई कैसे बढ़ रही है। कुछ लोग इसे आत्मिक ऊर्जा का परिणाम मानते हैं, तो कुछ इसे महज एक अंधविश्वास करार देते हैं। मन्नेंजी मंदिर में यह गुड़िया आज भी संरक्षित है। इसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। ओकिकू की कहानी सिर्फ एक रहस्यमय घटना नहीं, बल्कि यह इंसानी भावनाओं, विज्ञान और अंधविश्वास के बीच खींची उस रेखा की याद दिलाती है जिसे हम अभी तक पार नहीं कर पाए हैं। ओकिकू की यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ऐसा संभव है कि किसी निर्जीव वस्तु में किसी आत्मा का वास हो। तो दोस्तों, यह थी ओकिकू गुड़िया का रहस्य, जो समय के साथ बढ़ता गया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और अद्भुत और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना जरूर याद रखें। धन्यवाद।